वेलकम टेक वीडियो ग्रुप। मैं आपका विकास आपका अपने चैनल में फिर स्वागत करता हूं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, क्योंकि इस समय जो है इंपॉर्टेंट क्लासेस आपकी चल रही हैं। अगर एक भी क्लास मिस होगी तो यूपी वाले बच्चों का काम तमाम हो सकता है। तो यूपी वाले बच्चे हैं उनके लिए ये स्पेशल क्लासेस बैच दिए जा रहे हैं जो कंटिन्यू चलेंगे आपके 16-17 अप्रैल के बैचेस के लिए। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट बैचेस हैं। इसमें हम आपके प्रीवियस ईयर्स के सोल्यूशन आपको करवा रहे हैं, मिक्स क्वेश्चन, साथ ही गेस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। हम पूरा कंप्लीट सोल्यूशन दे रहे हैं। 1 घंटे की पूरी क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। अब ये एक पार्ट या 2 पार्ट में शूट होंगी। इससे आपका 100% आपका रिजल्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है और ये आगे वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे, यानी कि जुलाई के लिए। तो इसमें हम आपका मार्च का जो पेपर है उसका भी सोल्यूशन आपका लेके चलेंगे। तो ये देखिए, पहली वीडियो यहाँ पे हमने डाली थी पाइथन की, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। 1000 के ऊपर बच्चे या देखने वाले हो गए हैं। ठीक है, तो फटाफट इसको ज्वाइन कर लें, लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो आज का जो बैच होगा वो होगा M2R5 को हमने लिया है इसमें, वेब डिजाइनिंग एंड आपका पब्लिकेशन का, ITWP इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में देखेंगे कैसा पेपर आपका पूछा गया था, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, और इसके लिए हमने एक एडिटर का इस्तेमाल भी किया है। यहाँ पे हम आपको रन करके भी दिखाएंगे बाकायदा, और सिलेबस पे ले जाएंगे, सिलेबस भी आपको दिखाएंगे कि हमने जो आपको गैस के पेपर और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे वहां से कितना पेपर आपको मिला था, और अभी आपको और कितना मिलने वाला है, कौन कौन सा इसमें से आपको अभी तैयार करना है। ठीक है, तो टाइम ऑलरेडी कम है। एडमिट कार्ड आपके आ चुके हैं, अपने डाउनलोड कर लें। जिनके नहीं हो रहे हैं तो अपना पेमेंट वगैरह चेक कर लें सही से हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है, और पूरी एक पीडीएफ हमने यहाँ पे क्लियर कर दी है। सॉल्यूशन 28 पेज की है। इसमें जितना पार्ट 1 में हमारा सूट हो पाएगा, 1 घंटे की क्लास कोशिश करेंगे, पूरा आपको डिटेल में अच्छे से समझाएंगे, जिससे कि आपका अच्छे से समझ में आए। साथ ही सॉफ्टवेयर जो भी यूज़ होंगे उनको भी हम आपको प्रैक्टिकल करके बताएंगे। तो पूरी वीडियो देख लीजिएगा, आपको 100% हेल्प मिलेगी। तो हम पहले सिलेबस पे चलते हैं और यहीं पे आपको क्वेश्चन भी डिस्कशन कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, मेरे पास पेपर अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन क्वेश्चन हमारे पास सारे अवेलेबल हैं। तो 5वें के ए में जो पूछा गया था, जो कि क्वेश्चन नंबर था, कितने नंबर का पेपर था, 8 नंबर का क्वेश्चन नंबर था। ठीक है, तो इसमें पूछा गया था, डिस्कस वारियस फोटो एडिटिंग टूल्स कॉमनली यूज्ड इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि एप्लीकेशन बनाने में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले विभिन्न फोटो एडिटिंग जो टूल्स हैं वो कौन कौन से यूज होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आपका पूछा गया एडिटर वाले चैप्टर से पूछा गया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सबलाइन टेक्स्ट एडिटर, नोटपैड एडिटर। ठीक है, ये सारे एडिटर वगैरह दिए हैं। ये आपका डिजाइनिंग होगा। नीचे आएंगे, हम यहाँ पे नहीं आएंगे, और नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पे दिया गया है फोटो एडिटर वाले ऑप्शन पे 7 नंबर चैप्टर से ये क्वेश्चन आपका लिया गया है। ठीक है, बेसिकली है फोटोशॉप का, इसमें थोड़ा सा यूज़ होता है जब हम वेब डिजाइनिंग वगैरह करते हैं। उसमें फोटो का एडिटिंग करना, बैनर बनाना, लोगो बनाना, मेन्यूज बनाने के लिए इसका यूज़ करते हैं, या स्लाइड फ्लो बनाने के लिए। तो इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, डिस्कस करना है आपको वारियस फोटो एडिटिंग टूल्स के बारे में। ठीक है, तो बहुत ही एकदम बेसिक स्तर का हम क्वेश्चन इसको कह सकते हैं। इसमें आपको करना था क्या, 4 से 5 कोई भी आप टॉपिक उठा लेते हैं अपना, या आपको अगर 10 टॉपिक पता है तो आप 10 टॉपिक 1-1 हेडिंग डाल के इस प्रकार से उन सभी टूल्स के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको हेडिंग लिख देना था। जैसे कि क्या क्या टूल्स आप लिख सकते थे, तो देखिए इसको क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आने की संभावना 100% है। इस चैप्टर से यही आता है। ठीक है, तो ये चैप्टर आप जरूर तैयार कर लें। तो देखिए मैं आपको सीधे सॉफ्टवेयर पे ले चलता हूँ। तो ये है हमारा फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर। ये हमारे पास थोड़ा सा ओल्ड वर्जन है, CS2। ठीक है, आप लेटेस्ट वर्जन पे भी काम कर सकते हैं। और एक आता है 7.0 जो कि एकदम ओल्ड था, जो कि अगर आप इंस्टीट्यूट वगैरह में पढ़ने जाएंगे तो आपको CS2 या 7.0 पे ही आपको सिखाया जाता है। ठीक है, और एडवांस जाएंगे तो CS3, फिर CS6, ये आपके मॉडल आपके लेटेस्ट में आते हैं। तो देखिए ये हमने यहाँ पे एक टाइगर की इमेज ली हुई है। इसी में आपको थोड़ा चीज़ें बताएंगे कैसे क्या करना होता है। तो बेसिकली डिस्कशन करना है एडिटिंग टूल्स के बारे में। तो एडिटिंग टूल्स कहाँ पे हैं, ये देखिए, ये जो जो आपके टूल्स दिए गए हैं यही आपके सारे टूल्स हैं पूरे, आपके जो आपके फोटोशॉप में यूज़ होते हैं। ये आपकी लेयर हो गई, यहाँ से आप कलर वगैरह लगा सकते हैं, यहाँ से आप स्विचेस कलर कर सकते हैं, बगल में आपका स्टाइल्स हैं यानी कि पैटर्न वगैरह। ठीक है, और ये आपका नेविगेशन बार है, इसमें आप देख सकते हैं फोटो को जूम और छोटा करके। ठीक है, इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं, इमेज कौन सा कलर क्या कितने साइज की है, या हिस्ट्री देखना चाहते हैं, इस प्रकार से हिस्टोग्राम, ये सारा चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाता है, बाकी मेन्यूज वगैरह। तो आपसे इसमें पूछा गया डिस्कशन करना है एडिटिंग टूल्स। तो
जो कॉमनली यूज हम लोग बेसिकली करते हैं। अब जैसे कि पहला टूल्स यहाँ पे अगर देखें तो है रेक्टेंगुलर मार्की टूल्स, जिसकी शॉर्टकट की है एम। सभी में शॉर्टकट की वही लिखी होती है, ठीक है। बगल में हमारे पास जो टूल्स है उसको बोलते हैं मूव टूल, जिसकी शॉर्टकट की है वी, जो इस समय अभी लगा हुआ है, ठीक है। इससे आप क्या, तो पहला ही अगर टॉपिक अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं मूव टूल। तो मूव टूल आप हेडिंग डाल के आपको लिखना है, जैसे मान लीजिए आपने लिखा है यहाँ पे नंबर 1, आप लिख सकते हैं मूव टूल, ठीक है। मूव टूल में आगे आप क्या लिख सकते हैं, मूव टूल की सहायता से आप किसी भी इमेज को कहीं पे भी आप मूव करा सकते हैं, देखिए इस प्रकार से, ठीक है। आप उसकी डुप्लीकेट बना सकते हैं या उसको कहीं पे भी मूव करके आप आगे पीछे सेट कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से देखिए आपको लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास, देखिए नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे अगर ड्रैग करते हैं तो पहला टूल्स मिलता है आपको लासो टूल्स, ठीक है। लासो टूल इसकी शॉर्टकट की है एल, इसका देखिए आइकन कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देता है, ठीक है। तो लासो टूल्स का काम क्या होता है, तो आप सेकेंड हेडिंग यहाँ पे लिख सकते हैं लासो टूल, LASSO, लासो टूल्स, ठीक है। हेडिंग डाल दिया आपने और इसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं। लासो टूल्स की सहायता से आप किसी भी इमेज को सेलेक्ट करके काट सकते हैं अपनी डिजाइन के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार। तो जैसे मान लीजिए ये इमेज हमको इसका कट करना है, कोई पार्ट या इस इमेज को ही पूरा कट करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे, देखिए। अब इस टूल्स की मदद से आपको एकदम बारीकी से करना पड़ता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। इसमें आपको माउस है पूरा अपना ले जाना होता है, इस प्रकार से देखिए आपने पूरा सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे लाके इसको ऐड करा देना, छोड़ देना। अब ये देखिए यहाँ से आप इसको कहीं भी उठा के ले जा सकते हैं, आपको दबाना पड़ेगा कंट्रोल और इस इमेज को आप देखिए मूव करा पाएंगे इजीली। देखिए 1 से 2 हो गए, वो आपकी कट गई इमेज, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका काम करता है, समझ में आ गया। तो ये आपका लासो टूल्स है। हम बैक करते हैं। अब दूसरा, पहला 2 आपको पॉइंट मैंने बता दिए, ठीक है, 2 पॉइंट आपने लिख लिए। अब आ जाइए तीसरे पॉइंट पे, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट देखिए किस प्रकार से काम करता है, यानी कि तीसरा टूल्स है, इसी में आप लिख सकते हैं पॉलीगोनल लासो टूल्स। अब इसका काम क्या होता है, देखिए ये इस प्रकार से ये काम करता है, ठीक है। आपको बिंदी बिंदी लगानी होती है, पॉइंट पॉइंट, इस प्रकार से आप इसको काट सकते हैं, ठीक है। एक और टूल्स होता है लास्ट में, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जिसको कि मैग्नेटिक लासो टूल्स बोलते हैं। इसमें आपको क्या है, इसको सिलेक्ट कर लेना है और ये ऑटोमेटिकली जहाँ भी इमेज होगा उसके अनुसार वो पॉइंट ले लेके आपका ड्रैग कर देगा। ये सबसे बेस्ट टूल है आपका फोटोशॉप का, किसी भी चीज़ को एडिटिंग करने के लिए। जैसे मान लीजिए कोई फोटो है, आप उसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो ईजिली आप इसी प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। जहाँ भी पॉइंट आपने छोड़ा वहाँ पर उसको कनेक्ट कर देंगे तो इजीली वो कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे देखिए दूसरा टूल्स है क्रॉप टूल्स। क्रॉप टूल्स की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। मान लिया आपको सिर्फ इतना पार्ट को क्रॉप करना था, देखिए इस प्रकार से आपने सेलेक्ट कर लिया और इंटर दबा देंगे तो ये आपका क्रॉप हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीसरा फीचर्स हो गया। उसके बाद हमारे पास देखिए बहुत सारे फीचर्स हैं। ये हमारे पास है ब्रश टूल्स है, ठीक है। तो इसमें अगर हमको ब्रश करना है तो देखिए यहाँ पे हम लोग करते हैं राइट क्लिक और इसको जूम कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ से कोई ब्रश लेके अगर हमको कलर इसका चेंज करना है तो देखिए यहाँ पे जाते हैं और यहाँ से कोई कलर लेके इस प्रकार से आप यहाँ पे इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, बड़ा करके आप यहाँ पे देखिए कलर भी इस प्रकार से दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कलर टूल। तो ऐसे ऐसे जितने भी टूल्स होते हैं आपको वो टूल्स के नाम आपको इसमें डिजाइन करने थे, करीबन 5-6 जितने भी टूल्स आपको पता हो वो लिख सकते थे। तो देखिए पीडीएफ में जो हमने डाला है वो कुछ इस प्रकार से देखिए डाल दिया है। टूल्स के नाम मैं दिखा देता हूँ। तो डिस्कस वेरियस फोटोशॉप एडिटिंग टूल्स। तो एडोब फोटोशॉप हैज़ ए गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ इमेज एडिटिंग एंड मैनिपुलेशन, and there are a number of reasons behind the, not at least this is flexibility that the program offer. What is the plethora of tools available। देखिए बहुत सारे टूल्स हैं, मैंने इसमें डाला है, थोड़ी सी थ्योरी इसमें दी है आपको। तो देखिए मैंने क्या क्या डाला है इसमें, हाँ। तो पहला नंबर है क्विक सेलेक्ट टूल्स। तो दिस टूल्स इज अ नेचुरल प्लेस टू स्टार्ट विद एज यू लाइक बी यूजिंग इट इज लॉट इन योर इमेज मैनिपुलेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये आपका एक क्विक सिलेक्शन टूल्स है। देखिए यहाँ पे होगा कहीं ना कहीं, हो सकता है कि आगे पीछे हो, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा ओल्ड है आपका वर्जन, हो सकता है वो जो थ्योरी दी हो वो न्यू से कहीं से लिए होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे देखिए टूल्स हैं, ठीक है। क्विक सिलेक्शन टूल्स कहीं ना कहीं आपका जरूर, ये पैच सिलेक्शन टूल्स है, ठीक है, ये रेक्टेंगल्स है, ठीक है। ये सारे टूल्स यहाँ पे देखिए दिए गए होंगे कहीं ना कहीं।
ठीक है, तो ये हमने दे दिया है पहले नंबर पे आपका क्विक सिलेक्शन टूल्स। उसके बाद देखिए लासो सिलेक्शन टूल्स, ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया है, इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है। रिफिल एज एज ब्रशेस टूल, तो ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखिए ब्रश है, पेंसिल टूल, कलर रिप्लेसमेंट टूल्स, ठीक है। और आएंगे तो यहाँ पे ये देखिए बहुत सारे टूल्स हैं। इरेज करना है तो देखिए इरेज करने का टूल्स है, ये देखिए इरेज हो जाएगा आपका। ये तो सभी प्रकार के टूल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। किसी भी टूल्स का जो है नाम आपको लिख के उसकी थ्योरी को आपको लिखना था। तो मैंने डाल दिया है पूरा। इसमें 4 आपका कैमरा रॉ फिल्टर, थोड़ा सा एडवांस इसमें जो दिए गए हैं। आप बेसिक फीचर्स आप यही लिख सकते हैं, 2-4 फॉर्म जो मैंने बताए हैं। या फिर अगर इमेज के बारे में बोलना है तो एडिट पे जाके फ्री फ्री ट्रांसफॉर्म टूल्स, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से आप इसको इमेज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। फ्री ट्रांसफॉर्म किसी भी डिजाइन में इसको डाल सकते हैं, इंटर दबाएंगे तो वो स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद इसी में है ट्रांसफॉर्म टूल। ट्रांसफॉर्म में जाके स्केल है, रोटेट है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद इमेज में जाके आप एडजस्टमेंट में कर सकते हैं, या मोड में जाके आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं जैसे कि। या फिर इमेज साइज है, देखिए यहाँ से इमेज का साइज वगैरह चेंज हो जाएगा। उसके बाद है इमेज का कैनवास है, ठीक है। या फिर इमेज में एडजस्टमेंट पे जाके लेवल वगैरह पे इस पे कलर वगैरह यहाँ पे देखिए चेंज हो जाता है, ठीक है। ब्राइटनेस बढ़ानी है जो भी है ये। तो यही है टोटल जो इसमें पूछा आपका गया था वो मैंने आपको बता दिया। 5 से 10 पॉइंट कोई भी आप इसमें इजीली लिख देते तो आपको नंबर मिल जाता। देखिए कलर हाईलाइट एंड कलर रेंज टूल, ठीक है। कलराइज कलर साइज विद हुई सेचुरेशन मैनेजमेंट, तो ये देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जाएंगे, ये हुई एंड कंट्रोल यू इसकी शॉर्टकट की होती है। उसमें देखिए 3-4 तरह के कलर्स अवेलेबल होते हैं। देखिए इस प्रकार से आप इसको काम कर सकते हैं। ये देखिए कलर पूरा, जैसे आप किसी इमेज का कलर चेंज करना चाहते हैं इस प्रकार से ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखिए रेड हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से ये आपका काम करता है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। 8 नंबर का था, तो कम से कम आप एक एक पॉइंट लिख, यानी कि 8 टूल्स अगर लिख देते हैं यहाँ पे, आपको करना कुछ नहीं था। उसके बारे में थोड़ी थ्योरी लिखनी थी, और उसका अगर शॉर्टकट की पता है तो शॉर्टकट की लिख देते। जैसे कि देखिए इसमें लिखा गया है कलर टूल्स का क्या नाम है, क्या काम है। इफ़ यू इंटरेस्टेड इन कलर मैनिपुलेशन ऑफ योर इमेज बट यू आर नॉट ऑन द कलर स्प्लैश फोटोग्राफी, तो देखिए थोड़ा सा आपको अपने बाप लिख देना था। बेसिक चीज़ें हैं इसमें, तो काफ़ी एडवांस हमने दिया। ओवरले ब्रश हो गया आपका। लास्ट एक और दिया होगा 9 नंबर, कंटेंट अवेयर फिलिंग करना है इसमें, ठीक है। और 10 नंबर है डुप्लीकेट टूल। डुप्लीकेट टूल्स आप यहाँ से इसी को डुप्लीकेट कर सकते हैं, किसी भी लेयर को। देखिए डुप्लीकेट लेयर हो जाएगी, ठीक है। और इसमें आप दूसरा काम कर सकते हैं। अब इसमें आप जैसे कि इस पर क्लिक करके देखिए इसको इस प्रकार से 3D वगैरह जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं इजीली, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। तो अलग अलग यहाँ से आप लेयर पे काम इजीली कर पाएंगे। तो ये आपका था रियल इमेज। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला क्वेश्चन जो पूछा गया था 8 नंबर का, डिस्कस अबाउट फोटो एडिटिंग टूल्स के बारे में, ठीक है। तो इसको नोट कर लें और अपना लिख लें। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको हम अब बंद करते हैं, क्लोज करते हैं। अब इसकी ज़रूरत नहीं है अपने पास, इसको ही बंद करते हैं। अब आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे थोड़े से एडवांस। किस टॉपिक से वो आपको कवर कर देंगे। तो अब जो क्वेश्चन पूछा गया है वो हमारा इस चैप्टर का है, CSS का। तो CSS में भी कौन सा है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए दिया गया होगा प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए बॉक्स प्रॉपर्टीज़ के बारे में। जब आप चैनल पर जाएंगे और वहाँ पे आपको M2 RPy की फ्री वाली क्लासेस है, उसमें ये सारे वीडियोस होंगी, और पेड वाले में तो मिलेंगे ही आपको। तो पूछा गया है इसमें 7 नंबर का है, ठीक है। और इसमें पूछा गया एक्सप्लेन दी CSS बॉक्स प्रॉपर्टीज इन डिटेल। तो बॉक्स प्रॉपर्टीज क्या होती हैं उनको डिटेल में आपको इसमें बताना है। तो देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा, कोई इसमें कठिन नहीं है। तो देखिए हमने लिख दिया है इसमें आंसर। तो बॉक्स प्रॉपर्टीज होती क्या है उसको आप समझ लें थोड़ा सा। तो CSS बॉक्स प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी बॉक्स, यानी कि आप समझ सकते हैं कोई मॉडल है उसमें बॉक्स आपका डिजाइन होगा, और बॉक्स होगा तो बॉक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि मान लीजिए हम कोई भी वेबसाइट पे पेज बना रहे हैं, ठीक है। उसमें हमारा ये पूरा पेज है, ये मान लीजिए ये पूरा एक पेज है। अब इसमें
हमको कहाँ से लिखना है। जब भी हम स्टार्ट करेंगे हमारा यहीं से आएगा। अगर हम CSS का यूज़ करेंगे तो आप उसको कहीं भी डिजाइन दे सकते हैं। तो इस प्रकार का देखिए बॉक्स अंदर बना के या मेनू बना के या इस प्रकार से कहीं से भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो यही बेसिकली काम है। तो CSS बॉक्स मॉडल इस एक कंटेनर आपका है डेट कंटेन करता है मल्टीपल प्रॉपर्टीज, जिसमें इंक्लूडिंग होते हैं आपके क्या क्या होते हैं, उसमें बॉर्डर्स होते हैं, मार्जिन होती हैं और पैडिंग होते हैं, ठीक है। एंड द कंटेंट इटसेल्फ, अब बाकी अपने अनुसार जो भी आप इसमें कंटेंट यूज करना चाहें कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू क्रिएट द डिज़ाइन एंड लेआउट ऑफ वेब पेजेस, ये आपका काम क्या करता है, यूज करता है किस लिए, डिज़ाइन बनाने के लिए और उसका लेआउट बनाने के लिए आपके वेब पेजेस में। इट कैन बी यूज टू एन टूल किट फॉर कस्टमाइजेशन द लेआउट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है। और द वेब ब्राउजर रेंडर एवरी एलिमेंट आपके रेक्टेंगुलर बॉक्स अकॉर्डिंग टू CSS मॉडल के अनुसार आपका ये काम करता है। तो इसमें कंटेंट में आपका क्या क्या आ जाता है, तो दिस प्रॉपर्टीज यूज टू डिस्प्ले आपको क्या करता है, टेक्स्ट, इमेज और एक्सेट्रा चीज़ें इसमें आपकी इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें कि अगर उसका जो साइज हम लोग लेते हैं वो किस माध्यम से लेते हैं, विड्थ में लेते हैं या फिर हाइट में लेते हैं। हाइट या विड्थ की प्रॉपर्टीज में वो कंटेंट लेंगे, यानी कि या तो कोई इमेज होगा उसकी विड्थ होगी उसकी हाइट होगी, या फिर कोई टेक्स्ट होगा तो उसका विड्थ या फिर उसकी हाइट होगी, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें आता है दूसरा पॉइंट, पैडिंग। इसी प्रकार से आपको लिखना था CSS ब्लॉक प्रॉपर्टी इसके बारे में, और उसके बाद ये सारी चीज़ें। पैडिंग इसमें होता है आपका, तो दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू क्रिएट स्पेस अराउंड द एलिमेंट। अब कोई इमेज है देखिए, ठीक है, वही मैं बता, अब टेक्स्ट है, अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हम चाहते हैं कि यहाँ से ना थोड़ा सा आगे से आए, तो आप यहाँ से स्पेस देख के भी इसको लिख सकते हैं। तो उसके लिए फिर किसका यूज़ यहाँ पे करा जाएगा, पैडिंग का। तो इनसाइड द डिफाइंड बॉर्डर, तो ये बॉर्डर पे, उसके बाद हो गया सेकंड बॉर्डर। तो दिस प्रॉपर्टी यूज टू cover the content and any padding and also allow to the set style color and width of the border। तो जो भी बॉर्डर होगा उसमें स्टाइल कलर और वो चीज़ें आप इसमें फिलअप कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि ये एरिया हो गया। उसके बाद मार्जिन है, तो वही सेम चीज़ है, मार्जिन भी आपका बॉर्डर का ही काम करेगा। इमेज या टेक्स्ट है उसमें कितनी आप मार्जिन देना चाहते हैं। तो अब ये कंटेंट एरिया, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंटेंट एरिया, जहाँ पे हम इसमें टेक्स्ट लिखेंगे, इमेज लगाएंगे। तो दिस एरिया इज कंसिस्ट ऑफ लाइक टेक्स्ट और इमेज, दो ही चीज़ें बेसिकली आपकी इसमें काम करती हैं, या फिर लिंक्स होते हैं, ठीक है। इट इज बाउंडेड बाय द कंटेंट एज एंड इस डायमेंशन आर गिवन दी हाइट और विड्थ के अनुसार। उसके बाद पैडिंग एरिया, फिर बॉर्डर एरिया और फिर मार्जिन एरिया, सेम वही चीज़ आ गई। अब इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया, ये पैराग्राफ हो गया, पी से स्टार्ट किया है यहाँ पे। पैराग्राफ के अंदर मान लीजिए हम चेंजमेंट कर रहे हैं कुछ, तो उसमें अगर हम क्या कैसे चेंजमेंट करेंगे, उसकी विड्थ होगी, उसकी हाइट हमने इतनी दे दी 80 पिक्सल, विड्थ 80 पिक्सल, हाइट मार्जिन दे दी हमने 0, बॉर्डर हमने दे दिया 2 पिक्सल जो कि सॉलिड होगा ब्लैक, और पैडिंग दे दी हमने 5 पिक्सल। तो इस प्रकार से पूरा आपका जो टेक्स्ट है वो बन के आ जाएगा CSS बॉक्स मॉडल के अनुसार, ठीक है, ऐसे इसका लिखा जाएगा। तो अगर इसका टोटल एलिमेंट कैलकुलेशन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा, टोटल एलिमेंट विड्थ प्लस लेफ्ट पैडिंग प्लस राइट, फिर लेफ्ट बॉर्डर, फिर राइट बॉर्डर, फिर लेफ्ट मार्जिन, फिर राइट मार्जिन, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कैलकुलेशन होता है। और ये देखिए हमने लिया था 80 प्लस 10 और ये प्लस 4 पिक्सल, 0 पिक्सल इक्वल टू 94 पिक्सल आपका पूरा बन के आएगा कैलकुलेशन में, ठीक है। इसको आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, समझाने के तौर पे है। अब एक हमने कोडिंग लिया यहाँ पे, देखिए दिस एग्जांपल इज आपको बताएगा CSS बॉक्स मॉडल कैसे अलाइन कर किया जाता है। तो इसको हम करेंगे कॉपी और आपको पेस्ट करके दिखाएंगे कैसे ये काम आपका करता है। तो यहाँ पे हम ले आते हैं, लिखेंगे नहीं क्योंकि लिखने में फिर जो है टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब होगा हमारा, और क्योंकि बड़ी बड़ी कोडिंग्स आपकी होती हैं, ठीक है, इसलिए मैं आपको समझा दूंगा अच्छे से, उसके लिए आप बेफिक्र रहें। मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया, एक कोड यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए क्या क्या यूजेस किया गया है। सबसे पहले हेडिंग है, उसके बाद हमने यहाँ पे यूज़ किया है टाइटल, इसमें लिख दिया CSS बॉक्स मॉडल, ठीक है, तो यहाँ पे लिख के आएगा भी। उसके बाद हमने यहाँ पे स्टाइल का यूज़ किया, यानी कि CSS को इसमें ऐड कर दिया, अलग से फाइल नहीं ऐड कर रही है हमने। अब इसमें जो मेन फाइल जो होगी CSS की, उसमें हमने फॉन्ट किया है 36, और फॉन्ट की जो विड्थ है बोल्ड किया है, और टेक्स्ट अलाइन किया है वो सेंटर में आएगा, ठीक है। उसके बाद .ggf, इसमें अब ये एक कोड की तरह ले लिया, जैसे कि यहाँ पे हमने लिया है, ठीक है। क्लास जो आईडी दी है आप कोई भी आप दे सकते हैं,
तो ये हमारा CSS है और हमारा HTML यहाँ से स्टार्ट हुआ हेडिंग के बाद ये बॉडी के अंदर हमने क्या लिया है, एक डिवीज़न लिया है जिसकी क्लास मेन आईडी बनाई है, जिसमें हम लिखेंगे CSS बॉक्स मॉडल प्रॉपर्टीज हम बना रहे हैं, और जिसमें कि डिवीज़न क्लास है GGF और दूसरी क्लास है GFG1 जो कि हमारा नीचे वाले में प्रिंट होगा, और इसके नीचे हम लिखेंगे कास्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, तो उसको रन कराते हैं। देखिए जब हम रन कराएंगे तो कुछ इस प्रकार से बन के आएगा पूरा CSS का मॉडल, और प्लस उसकी पैडिंग। देखिए इसमें सब कुछ ऐड किया गया है। अब पहला है 36 पिक्सल का इसका फॉन्ट है, ठीक है, जो कि ये हो गया मेन वाला। देखिए मेन की प्रॉपर्टीज है, मेन वाला जो टेक्स्ट कहाँ लिखा हुआ है ये जो है CSS बॉक्स मॉडल प्रॉपर्टी ये, ठीक है। इसका हमने साइज देखिए यहाँ पे लिखा है मेन, देखिए यहाँ से स्टार्ट किया है, तो इसका फॉन्ट साइज 36 है, बोल्ड है और सेंटर है। ठीक है, अब इसका हम साइज अगर अपडेट करना चाहते हैं 40 करेंगे तो देखिए इसका 40 हो जाएगा। रन करेंगे, देखिए साइज अपडेट हो गया। ठीक है, कम करेंगे तो कम भी हो जाएगा, 25 कर देंगे तो देखिए 25 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है GFG। अब GFG क्या है यहाँ पे, GFG हमने एक ये मेन क्लास ली है, देखिए यहाँ पे, जो कि डिफाइन कर रहा है आपका ओवरऑल जो मार्जिन वगैरह, देखिए ये आया है, ये सब चीज़ें आपका करेगा। अभी देखिए मार्जिन हमारा 60 है, अभी हम करते हैं 30, देखिए कितना अंतर आएगा, ये देखिए। ठीक है, पूरे बॉक्स जो है आपका अभी सेंटर में था, अभी थोड़ा सा इधर आ गया। ठीक है, बॉर्डर में हमारा ये लगा हुआ है, विड्थ है 300 इंटू 200 है, तो इसको अभी हम कर देते हैं 300। तो देखिए किस प्रकार से हो जाएगा, ये देखिए नीचे चला जाएगा, और ठीक है ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो हम बैक कर लेते हैं, उतना ही रख लेते हैं जितना रखा था 200। ठीक, तो ये इसका पूरा प्रॉपर्टीज का हो गया यहाँ पे। उसके बाद है GFG1। GFG1 हमने क्या लिखा हुआ है, बॉक्स प्रॉपर्टीज। अब ये लिखा हुआ देखिए, उसको लिखने के लिए हमने क्या यूज़ किया है, CSS में बॉक्स प्रॉपर्टीज में 30 से, उसके बाद फॉन्ट का वेट दिया है, बोल्ड कलर दे दिया है यहाँ पे एक। ठीक है, अब इसमें देखिए कलर ग्रीन कलर का है। ठीक है, आप कोई भी दे सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि हम रेड कलर दे देते हैं इस प्रकार से, तो देखिए रन करेंगे तो ये रेड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बैकग्राउंड कलर का यहाँ पे दे दिया है, यहाँ पे मान लीजिए हम दे देते हैं बैकग्राउंड कलर रेड है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं ब्लैक, थोड़ा सा ठीक लुक आएगा यहाँ पे। तो देखिए हमने इसको ब्लैक कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद GFG2, तो ये GFG2 है जिसमें हमने लिखा है क्लास इज कास्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, तो इसका जो कलर है वो बैकग्राउंड कलर है ये, इसको हम कर देते हैं RED रेड। ठीक है, तो रेड कर देंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा। समझ में आ गया। अब इसकी टेक्स्ट का कलर भी आप करना चाहते हैं तो टेक्स्ट का भी कलर आप यहाँ से इजीली चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना पड़ेगा यहाँ पे जाके कलर को ऐड। ठीक है, तो हम Ctrl+C कर लेते हैं, और यहाँ पे था, यहाँ पे कलर को ऐड करा के कोशिश करते हैं देखिए ऐड करने की, WHIT करके रन कर देंगे तो देखिए ये वाइट कलर का हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ये अच्छा सा बन जाएगा। और डिवीजन को क्लोज कर देंगे, फिर डिवीजन को क्लोज कर देंगे, बॉडी और HTML क्लोज। तो ये है स्टूडेंट आपका पूरा प्रोग्राम जो कि क्रिएट होगा इस प्रकार से। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था कितने नंबर में, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था 7 नंबर में। अभी जो मार्च में आपका एग्जाम हुआ है, मार्च 2022 में M2R5 में ये क्वेश्चन आया है, 5वें का B नंबर क्वेश्चन है। एक्सप्लेन दी CSS बॉक्स प्रॉपर्टीज इन डिटेल। ठीक है, तो इस प्रकार से एक छोटा सा एग्जाम्पल आप यहाँ लिख सकते हैं। इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, और थ्योरी जो थी वो मैंने आपको समझा दी, क्या थ्योरी इसकी होती है। समझ में आ गया। तो इसमें तीन ही चीज़ बेसिकली यूज होती है हमारी, पैडिंग है, बॉर्डर है, मार्जिन, जो कि विड्थ और हाइट के साथ काम करता है। और उसमें दो चीज़ें होती हैं विड्थ और हाइट में, या तो इमेज हो सकता है या कोई टेक्स्ट हो सकता है, या एक्सेट्रा चीज़ें उसमें आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद पैडिंग एरिया, बॉर्डर एरिया, मार्जिन एरिया इसमें ऐड करा के आप उसमें कैलकुलेशन करके कलर, टेक्स्ट, जो भी बॉर्डर सेंटर जहाँ करना है वो आप कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो ये था आपका बॉक्स प्रॉपर्टीज। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का ए देखते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड इसी क्रम में आगे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 का ए जो पूछा गया था, और ये जो है 5 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछा गया है, किस टॉपिक से है, CSS
का जो फ्रेमवर्क है उस टॉपिक से ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था। इसमें आपको एक्सप्लेन करना था W3.CSS। इसमें जो आपके रेस्पॉन्सिव फ्लूइड ग्रिड्स होते हैं जो कि स्पेसिफाइड डिफरेंट आपके कॉलम और स्मॉल मीडियम लार्ज की जो स्क्रीन बनती हैं उसको आपको डिफाइन करना था। तो अगर हम CSS फ्रेमवर्क का टॉपिक देखें आपके सिलेबस में तो देखिए कहाँ पे दिया गया है, सबसे लास्ट में है W3.CSS ग्रिड्स। तो ये ग्रिड्स के बारे में मैंने आपको जो पेड क्लासेस हैं पेड क्लासेस आपकी जो हैं M2R5 की उसमें इसके बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, तो उसको आप देखें, परचेज करें। और फ्री वाली क्लासेस उसमें भी मैंने आपको दिया होगा, चैनल पे सारे लिंक्स अवेलेबल हैं, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा। तो अभी हम बात करेंगे W3CSS ग्रिड्स क्या होते हैं और फ्लूइड ग्रिड आपके क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, इसको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो देखिए रेस्पॉन्सिव, मैंने एक पूरा आंसर इसमें कंप्लीट इसमें डाल दिया है। ठीक है, तो इसमें जो रेस्पॉन्सिव ग्रिड्स होते हैं इसमें W3.CSS जो कि सपोर्ट करता है आपके 12 कॉलम रेस्पॉन्सिव फ्लूइड ग्रिड्स के। ठीक है, जिसमें कि आपके रेस्पॉन्सिव रोज आते हैं W3.CSS, आपके जो ग्रिड सिस्टम इसे रेस्पॉन्सिव और द कॉलम ऑफ रीअरेंज ऑटोमेटिकली आपको करेगा डिपेंडिंग ऑन द स्क्रीन साइज। बेसिकली इसका काम क्या है, जैसे कि मान लीजिए ये है वेबसाइट, ठीक है, और ये जो साइज है आपके डेस्कटॉप का साइज है। ठीक है, तो डेस्कटॉप का जो साइज है वो अगर ये फ़ोन पे अगर आप यूज़ करेंगे तो इसका जो पेज है वो बाहर की तरफ भी जाएगा। अगर आपको सही से देखना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, स्क्रीन को आपको एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे कि यही PDF है, जिसको अगर हमको देखना है तो देखिए यहाँ से एडजस्ट करते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो यही है वो रिस्पॉन्सिव का भी काम जो इसमें बताया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया ऑटोमेटिकली वो रीअरेंज कर लेगा आपकी इसकी स्क्रीन के अनुसार। ऑन अ बिग स्क्रीन होगी तो वहाँ पे आपका लुक बेटर आपको दिखाई देगा। ठीक है, विद द कंटेंट ऑर्गेनाइज, आपके 3 कॉलम में वो कंटेंट आपके ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। जो भी आपकी अगर बिग स्क्रीन होगी, अगर स्मॉल स्क्रीन होगी तो इट माइट बी बेटर कंटेंट, बट जो भी स्टैक होगा वो टॉप ऑफ द ईच अदर पे जाएगा। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था वही पूछा गया था कि जो 3 डिफरेंस कॉलम है स्मॉल मीडियम और लार्ज स्क्रीन के वो कैसे आपके शो होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज है। तो देखिए यहाँ पे कुछ दिया गया है। W3-रो की अगर बात करें तो कंटेंट जो होगा कंटेनर फॉर रेस्पॉन्सिव क्लासेस विद नो पैडिंग इसमें होगा। ठीक है, W3 रो पैडिंग में अगर बात करें तो कंटेनर फॉर रेस्पॉन्सिव क्लासेस और विद 8 पिक्सल के साथ लेफ्ट और राइट की पैडिंग इसमें आप कर सकते हैं। और W3 अगर कॉलम है को यूज़ कर रहे हैं कॉलम को तो डिफाइन करेगा 1 कॉलम और इन 12 कॉलम ऑफ रिस्पॉन्सिव ग्रिड में आपकी टोटल बनेंगी। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखेंगे। अब इसमें कुछ दिया गया कॉलम फॉर स्मॉल स्क्रीन साइज जो कि टिपिकली आपके स्मार्टफोन जो होते हैं उसके लिए बनाई गई है। तो इसमें कुछ क्लास हैं जो कि डिफाइन की जाती है, जैसे क्लास S1 है। तो S1 जो क्लास इसमें डिफाइन होता है 1 to 12 कॉलम आपके बनेगी, विड्थ जो आएगी 0.8334 स्मॉल स्क्रीन के लिए आप बना सकते हैं। S2 क्लास में अगर हम बनाते हैं कोई प्रोग्राम को तो स्क्रीन को, तो यहाँ पे देखिए डिफाइन करेगा आपका 12 कॉलम जो कि विड्थ होगी 16.66 जो कि स्मॉल स्क्रीन के लिए। S3 में आपका 25 और S4 में 33.3। तो ये स्क्रीन साइज आपके दिए गए कितनी कितनी बन पाएगी। और S12 के लिए उसी प्रकार से S5 से लेकर S11 तक कंटिन्यू चलेगी और 12th जब आएगा तो उसमें 12 कॉलम बनेंगे जो कि 100% डिफॉल्ट फॉर स्मॉल स्क्रीन के लिए बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको डिवाइड कह सकते हैं किया जाता है। उसके बाद है मीडियम स्क्रीन। तो देखिए मीडियम स्क्रीन के लिए यहाँ पे दिया गया है क्लास M1 में आपके 1 ऑफ 12 कॉलम के वही सेम चीज़ है 0.88 सेम। देखिए वही प्रोसीजर है और 100 पे आएंगे तो 12। और आपका लार्ज स्क्रीन जो होगी फॉर डेस्कटॉप के लिए, मीडियम वाली आपके लिए देखिए कहाँ पे है, टिपिकली टैबलेट्स के लिए बेसिकली मीडियम यूज़ करते हैं। और जो डेस्कटॉप है आपके लैपटॉप है या फिर TV स्क्रीन है उसके लिए हम क्लास नंबर 3 में आते हैं। देखिए L1 लिखा हुआ है, L2 और इसमें देखिए M1 M2 लिखा था मीडियम के लिए। इसमें क्लास आपकी डिफाइन है, सेम वही चीज़ है। इसमें भी आपके 12 रो 12 कॉलम बनेंगे 100% पिक्सल के साथ। 12वीं क्लास में आपकी डिफ़ॉल्ट फॉर लार्ज स्क्रीन के लिए हम इसमें क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो जो भी क्लासेस होंगी अब आंसर कैसे लिखना था, यही आपको लिखना था लार्ज स्क्रीन में कितने कितने बनेंगी, 2-2 पॉइंट इनके आपको एक 2-2 पॉइंट लिख देना था। ठीक है, अब इसमें हमने एक एग्जांपल लिया है, देखिए कुछ यहाँ पे। अब देखिए ईच क्लासेस जो भी स्केल अप करेंगी विद द सेम विड्थ ऑफ स्मॉल मीडियम एंड लार्ज स्क्रीन के लिए और यू ओनली नीड टू स्पेसिफाई द स्मॉल क्लास। ठीक है, तो देख लेते हैं
इसका हमने कोड यहाँ पे लिया है ग्रिड का, तो उसको भी कॉपी करते हैं यहाँ से। तो बहुत सिंपल सा है। ठीक है, इसको हमने किया यहाँ से कॉपी, और इसको ले चलते हैं अपने IDE पे, कंट्रोल V किया और नीचे आते हैं और यहाँ पे लाके पेस्ट करते हैं। तो देखिए कोड में हमने किया क्या है उसको समझें। बेसिकली इसमें हमने देखिए ग्रिड जो है 12-12 में डिवाइड करी है। ठीक है, तो 12-12 ग्रिड में ये शो होनी चाहिए। तो बस को रन कराते हैं। तो देखिए कुछ इस प्रकार से इसको जब हम छोटा बड़ा करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपकी ये पूरी ग्रिड जो है देखिए 12 में आपकी डिवाइडेड है। पूरी मोबाइल की फर्स्ट स्क्रीन है ये। देखिए पहला ये है, सेकंड ये देखिए पूरी आपकी 12 में आपकी डिवाइड की गई है। अब इसमें कैसे लिखा है देखिए, यहाँ पे लिखिए पार्ट 1 से लेके 4 तक का इतना टेक्स्ट है, और उसके बाद यहाँ से लेके पूरा है कि ये इनका ग्रिड में डिवाइड किया गया है। तो अब हम इसको थोड़ा सा इधर करते हैं और उसको कोड समझते हैं। तो देखिए अब इसको जैसे जैसे आप एडजस्ट करेंगे वो देखिए इस प्रकार से आता जाएगा। जो भी जैसी स्क्रीन होगी उस प्रकार से ये एडजस्ट आपका कर लेगा। तो इसको डिज़ाइन बेसिकली करना नहीं है, अगर आप एग्जांपल देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। बहुत ही इजी है, कुछ में कठिन नहीं है। इसमें हमने देखिए लिया है HTML, यहाँ से स्टार्ट किया। इसमें टाइटल दिया w3.css, और मेटा व्यू के लिए हमने इसमें विड्थ और डिवाइस को स्केल किया है। उसके बाद हमने लिंक किया इसमें CSS की फाइल को, स्टाइल शीट को। तो ये तो बना बनाया कोड है, तो इसके लिए CSS देखिए इसमें अवेलेबल नहीं है, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा PDF में, या आप इसको ही अगर इस पे जाकर रन करेंगे इस कोडर पे तो आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी, क्योंकि CSS फाइल इसी में पड़ी हुई है ऑलरेडी। ठीक है, और उसके बाद डिवीजन में हमने लिखा W3 कंटेनर, और यहाँ पे ले दिया ये हेडिंग जो आपकी लिखी हुई है। ठीक है, पैराग्राफ दिया है W3 लार्ज, सिंपल सा है। डिवीजन क्लास 3 दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे डिवीजन क्लास 1 सेम उसी को कॉलम को कॉपी करते जाना है देखिए। ठीक है, मीडियम में इस प्रकार से सबको हमने कॉपी करके 12 तक यहाँ पे दे दिया है। एक को ग्रे कर दिया है, और ये वाले में कोई कलर नहीं, एक तो ग्रे हो गया, एक आपका वाइट, इस प्रकार से पूरा आएगा कॉपी पेस्ट करते हुए। उसके बाद ये पैराग्राफ है जो हमने लिखे हैं, फोर्थ फोर्थ यहाँ पे देखिए नीचे आएंगे तो दिखेगा यहाँ से दिस पार्ट इज कॉपी, ये आपका लिखा हुआ है पैराग्राफ। उसके बाद डिवीजन लगा, कंटेनर में लगाया 8 से लेके 9 तक, ये M4 के लिए था, उसके लिए 8 से लेके 9 तक उसमें ये लिखा है आपका। उसके बाद लास्ट कॉलम है उसमें ये लिखा है। ठीक है, इसको बंद कर देंगे, इस प्रकार से बन जाएगा, और ये एडजस्टेबल है। जितनी बड़ी स्क्रीन होगी इसके अनुसार वो आपके कॉलम को एडजस्ट करेगा। ठीक है, तो यही है बेसिकली पूछा गया था आपका। अ, कितने नंबर का था ये आपका पूछा गया है 5 नंबर में बेसिकली, तो छोटा सा है, आपको ज़्यादा नहीं लिखना है। ये एक छोटा सा एग्जांपल आप ग्रिड का इस प्रकार से दे सकते हैं, या कोई और एग्जांपल भी दे सकते हैं। तो लेकिन ये मैंने एग्जांपल इसलिए लिया है क्योंकि इसमें पूरा आपका 12 तक का डिफाइन किया गया है, 100 तक की स्क्रीन का। तो सिंपल सा आपको इसमें जाकर लिखना क्या है, यहाँ से चले जाएं, ये आपको लिखना है, थोड़ा सा लिखना था। ठीक है, और ये सब छोड़ दें, यहाँ से सीधे आप स्मॉल स्क्रीन का जो साइज है डिफ़ॉल्ट का, और मीडियम का और लार्ज का, ये लिखने के बाद आपको सीधे उठा के ये कोडिंग लिख देनी थी। ठीक है, बहुत इजी सा है, प्रोग्राम नोट कर लें, सिंपल सा कॉपी पेस्ट करना है, कुछ है नहीं, सारे पॉइंट लिखने हैं 9 10 11 12 करके, और ये इजीली क्रिएट हो जाएगा। पैराग्राफ है और उसमें कुछ नहीं, डिवीजन क्लास को ऐड किया गया है। ठीक है, तो ये था 5 नंबर का क्वेश्चन। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स में आगे चलते हैं। 6 का जो बी है वो पूछा गया है कितने नंबर का, 5। और जो क्वेश्चन है वो आपका HTML का अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। HTML लिस्ट ऑर्डर, हाँ ये है, फॉर्म एलिमेंट का क्वेश्चन है, यहाँ से स्टार्ट हुआ क्वेश्चन और यहाँ पे जाके ख़त्म हो रहा है। यानी कि HTML का एक फॉर्म डिजाइन आपको करना था, जिसमें कि इनपुट टेक्स्ट, टेक्स्ट एरिया, ड्रॉप डाउन रेडियो और चेक बटन, सबमिट और रीसेट बटन, सब कुछ उसमें ऐड करनी थी। ठीक है, तो ये 5 नंबर का आपका पूछा गया था। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, राइट HTML कोड टू क्रिएट अ वेब पेज, जो कि एक्सेप्ट करेगा। उसमें आपको देना था नेम। ठीक है, और उसके बाद मेल फीमेल, और मेल फीमेल जो रहेगा वो रेडियो बटन में रहेगा यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, रेडियो बटन कुछ इस प्रकार से आपकी होती हैं, इसमें टिक करना है मेल या फीमेल, इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद हमारा लिखना है एड्रेस। एड्रेस आपका टेक्स्ट बॉक्स में रहेगा।
और साथ ही सिटी लिखनी थी। सिटी जो रहेगी वो ड्रॉप डाउन बॉक्स में रहेगी, इस प्रकार से ड्रॉप डाउन बॉक्स होता है। ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सारे ऑप्शन ड्रॉप डाउन मेन्यू की तरफ में आते हैं। इसको बना के दिखाएंगे आपको। एंड हैविंग सबमिट और रीसेट बटन आपको लास्ट में देनी थी। ठीक है, 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसी में आपको बना कर दिखा देंगे अभी। और पूरा कोड जो है वो हमने ऑलरेडी बना दिया है। इसमें देखिए यहाँ पे अवेलेबल है क्वेश्चन नंबर 4 का, मेल फीमेल सब कुछ लिख दिया है। इसको करते हैं कॉपी, फिर आपको समझा देते हैं कैसे ये काम करता है। ठीक है, कंट्रोल वी यहाँ पे हमने किया और आते हैं फिर से पूरे कोड को कॉपी करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे कंप्लीट। अब देखिए कैसे मैंने इसको किया है पूरा डिजाइन। इसको जब हम रन कराएंगे तो कुछ इस प्रकार से देखिए दिखाई देने वाला है आपका कोड। ठीक है, देखिए जो जो क्वेश्चन में पूछा गया था सेम उसी प्रकार से है। एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म टाइप का बनाया गया है जिसमें कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम मेल फीमेल जो कि आपका रहेगा किस पे पूछा गया है, रेडियो बटन पे। तो रेडियो बटन ये है, उसका एड्रेस है, उसके बाद सिटी है जो कि ड्रॉप डाउन मेनू में रहेगी। ये देख सकते हैं इस प्रकार से ड्रॉप डाउन मेनू हमने डाले हैं कुछ सिटी के नाम। उसके बाद है एक आपका इसमें और चीज़ हॉबी जो कि चेक बॉक्स में रहेगा। तो देखिए डांस ये सब, और इसमें मैंने एक चीज़ मिस्टेक कर दी है जो कि हॉबी का सब कुछ दिया है चेक बॉक्स में, लेकिन यहाँ पे हॉबी का नाम जो है वो डालना यहाँ पे हम भूल गए हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, उसको भी हम फिलअप कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा बॉर्डर के नीचे। हम जैसे कि ये लेबल है यहाँ पे लगी हुई है, इसको करते हैं कॉपी और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, और यहाँ पे सिटी की जगह लिख देते हैं हॉबी, HOBBY। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। ये आपका नीचे जा रहा है तो यहाँ पे एक बार और लगा देंगे BR, जिससे कि लाइन को ब्रेक करके ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, देखिए इस प्रकार से। अब ये देखिए पूरा फॉर्म जो कंप्लीट हो गया। हॉबी के अंदर डांस एक्टिंग के कुछ हमने दिए हैं, चेक बॉक्स हैं आपके, इस पर जैसे क्लिक करेंगे देखिए इस प्रकार से चेक किए जा सकते हैं। और लास्ट में सबमिट और रीसेट बटन। ठीक है, तो ये था 5 नंबर का क्वेश्चन। अब देखिए कैसे इसको डिजाइन किया गया। मैंने कॉपी पेस्ट का यूज़ किया है, इसलिए आप जब इस कोड को बनाएंगे तो उसमें सारा एडिटिंग करनी आपको पड़ेगी, लेकिन है बहुत ही सिंपल सा फॉर्म। मैं आपको समझा देता हूँ। HTML है बॉडी, उसके बाद हमने H2 हेडिंग दी है जो कि ये है रजिस्ट्रेशन फॉर्म नाम की, ये आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास, हमने फॉर्म को स्टार्ट किया, फॉर्म एक्शन PHP, क्योंकि ये फॉर्म आपके सब जो होते हैं वो PHP वर्जन आप पी बनते हैं HTML पे ही, लेकिन एक्शन एक पेज जो PHP हम लोग को लिखना होता है। नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, देखिए आपका फर्क करेगा, लेकिन लिख देंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, ये हमने लिख दिया। उसके बाद लेबल, अब लेबल यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। लेबल फॉर एफ नेम, यानी कि फर्स्ट नेम, यहाँ पे लेबल का नाम दिया हमने, एक आईडी दे दी। तो फर्स्ट नेम में हमने, क्योंकि ए हो सकता है नीचे आप कोई और नाम भी दे रहे हो, इसलिए फर्स्ट नाम की जगह हमने एफ नेम लिख दिया, लेबल को कंप्लीट कर दिया। इस प्रकार से लेबल को बंद और BR लगा दिया, जिससे कि ये लाइन ब्रेक होकर नीचे वाले में टेक्स्ट इनपुट आ जाए। आप सामने भी कर सकते हैं, अगर यहाँ पे ये नहीं लगाएंगे BR तो देखिए ये ऊपर ही आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा। सामने सामने करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस प्रकार से ही बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं अभी इसको बैक कर देता हूँ, नीचे करके मैं बनाया हूँ आपके लिए समझने के तौर पर। तो पहली लेवल तो ये हो गई फर्स्ट नेम की, जो कि यहाँ पे कंप्लीट होती है। ठीक है, अब इसी को आप कॉपी कर लेंगे, जो कि फर्स्ट नेम की जगह आप L नेम कर देंगे तो यहाँ पे L नेम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लास्ट नेम। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट हुआ है आपका रेडियो बटन, जो कि कंप्लीट हुआ है यहाँ पे जाके, जिसमें यहाँ पे जाके दो चीज़ हैं इसमें, इनपुट टाइप रेडियो बटन आईडी दे दी है हमने। अभी देखिए यहाँ पे HTML लिखा है, यहाँ पे HTML ना लिख के आप लिख सकते हैं, कोई भी आईडी दे सकते हैं। ठीक है, आईडी का नाम आप दे दें, यहाँ पे मेल फीमेल इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे लेबल में तो डाल दिया है, लेकिन ये कॉपी पेस्ट हमने किया है कोड यहाँ पे वो आपस में, इस कारण से ये है। ठीक है, तो आप इसको चेंज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आईडी का अपना मेल कर दें यहाँ पे, और इसमें CSS है तो यहाँ पे आप फीमेल कर दें। ठीक है, और यहाँ भी आप चेंज कर सकते हैं या हटा देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप कर दें यहाँ पे मेल, या एफ मेल करके कर सकते हैं, या फीमेल करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ठीक है, इस प्रकार से, और वैल्यू फीमेल। ठीक, ओके हो गया।
अब यहाँ पे, हाँ यहाँ पे वही चीज़ है, आप इसको चेंज कर लीजिएगा अपने अनुसार। उसके बाद एफ नेम देखिए हमने लिखा, तो एफ नेम की जगह यहाँ पे आप एफ एड्रेस कर दें, ADDRESS एफ एड्रेस, और यहाँ पे लेबल लगाइए एड्रेस की। और इनपुट टेक्स्ट बॉक्स में एफ नेम लिखा है तो एफ की जगह, एफ नेम की जगह एफ एड्रेस कर दें। कॉपी पेस्ट किया मैंने, आपको बता दिया। तो यहाँ पे एफ एड्रेस कर दें, तो ये हो जाएगा एड्रेस का आपका लिंक। उसके बाद सिटी ऐड की गई, तो लेबल में हमने लिखा यहाँ पे आप सिटी कर दें, CITY, ठीक है सिटी। और ये ड्रॉप डाउन बॉक्स यहाँ पे स्टार्ट किया गया है, लेबल आईडी में सिटी, और नेम जो होगा सिटी, ठीक है। अब हमने इसमें दे दिए 5 सिटियों के नाम, ठीक है, इस प्रकार से है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिटी के नाम से वो आप लेते, जैसे कि ये लिखा हुआ है सेम यही नाम आपको यहाँ पे लिख देने हैं, जैसे कि बेंगलोर है। और यहाँ पे आप लिखते हैं लखनऊ, और यहाँ पे सर वैल्यू जो है वो आप चेंज कर दें, जिससे कि डेटा मिस मैच ना हो बस, ठीक है, इस प्रकार से। मुंबई, गोवा, और यहाँ पे हो जाएगा पुणे, ठीक है। नोट कर लें आप, इसलिए मैंने इसको पॉज कर दिया, आपको समझा भी दिया। अब इसको ड्रॉप डाउन करेंगे तो इस प्रकार से मेनू आ जाएंगे सारे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूरी एक लाइन को हमने ब्रेक कर दिया, सिलेक्ट करने के बाद ऑप्शन के बाद, और अब ये लाइन को ब्रेक होकर नीचे आ जाएगा हॉबी पे। तो यहाँ पे देखिए लेबल लगी है, यहाँ पे कर दीजिए हॉबी, हॉबी में आपका लेबल आ गया। और नीचे हमने चेक बॉक्स में डांस ये सब कुछ लिख दिया। जहाँ जहाँ देखिए चेंजमेंट है वो आप, जैसे व्हीकल 1 व्हीकल 2 लिखा है, इसकी जगह पे आप सब उसको करते जाए। ये डांस है तो यहाँ पे आप डांस 1 इस प्रकार से कर सकते हैं, या फिर अलग अलग नाम दे सकते हैं, डांस एक्टिंग, इस प्रकार से जो जो लिखा है वो आप इसको चेंज कर ले अपने अनुसार। मैंने एक डेमो के अनुसार यहाँ पे आपको समझा दिया। तो ये है पूरा फॉर्म जो आपका क्रिएट होगा, जिसके अनुसार ये पूरा पूरा इस प्रकार से बन के आएगा कोड, ठीक है। तो बहुत इजी सा है, सिंपल सा है, लेबल का यूज़ है, और इनपुट टेक्स्ट, इनपुट और लेबल का बेसिकली यूज़ किया गया है इसमें ज़्यादातर, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरा कोड बन के आएगा, समझ में आ गया। तो ये पूछा गया था 5 नंबर में आपका, क्वेश्चन नंबर 6 का बी था, इजी क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें जो पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 का सी है, उसको देखते हैं क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपका पूछा गया है, आपको एक्सप्लेन करना है HTML का वर्जन जो 5 है, उसमें जो फॉर्म वैलिडेशन होता है उसको आपको डिटेल में बताना है। फॉर्म वैलिडेशन बेसिकली क्या होता है, तो यही ये देखिए एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इसमें वैलिडेशन, जैसे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए अभी काम नहीं करेगा क्योंकि वैलिडेट नहीं है। तो वही चीज़ आप कैसे बनाएंगे फॉर्म को वैलिडेट करने के लिए, देखिए तो फॉर्म वैलिडेशन बनता है दो तरीके से, या तो अपने हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं या फिर HTML5 का यूज़ करते हैं। तो ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो समझ लेते हैं क्या चीज़ है, इसके लिए मैंने कुछ नोट्स आपके लिए तैयार कर दिए हैं इसमें, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए HTML फॉर्म फॉर फॉर्म वैलिडेशन के लिए, तो HTML5 आपका जो है वो फॉर्म इंक्लूड करता है HTML5 के न्यू फॉर्म एलिमेंट और HTML5 के न्यू एट्रीब्यूट्स फॉर फॉर्म वैलिडेशन के लिए बेटर यूजेबिलिटी फॉर टच डिवाइसेस में, ठीक है। तो देखिए यूजिंग HTML5 वी कैन क्रिएट अ फॉर्म built in validates like a JavaScript required आपको रहेगा। वी आर यूजिंग JavaScript टू कंट्रोल फॉर्म वैलिडेशन, दिस फॉर्म जो कि कंट्रोल होंगे मीट ऑफ द बोथ डेस्कटॉप, टैबलेट एंड स्मार्टफोन्स के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या क्या इसके फीचर्स हैं वो आप दे सकते हैं, जैसे कि न्यू एट्रीब्यूट्स की बात करें इसमें, तो इसमें ऑटो फोकस, रिक्वायर्ड प्लेस होल्डर, ऑटो कंप्लीट, पैटर्न, मिनिमम लेंथ, रीड ओनली और लिस्ट वगैरह आ जाते हैं। और न्यू इनपुट टाइप्स में इसमें नंबर, ईमेल, टेल, सर्च, URL, रेंज, डेटा, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास न्यू एलिमेंट में मीटर, प्रोग्रेस और डेटा लिस्ट आपकी आ जाती है। तो ये ही है, आपको बताना है इसके बारे में, सिंपल सा है और कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। तो हमने इसमें थोड़ा सा टॉपिक कंप्लीट किया है। बाकी इसके लिए हम आपको एक वेबसाइट पे ले चलते हैं, वहाँ पे आपको इससे संबंधित पूरे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, वहाँ से मैं आपको थोड़ा सा डिस्कशन कर देता हूँ इसके बारे में। देखिए HTML5 का फॉर्म वैलिडेशन होता क्या है कि इस प्रकार से देखिए हमने यहाँ से लिया है डेटा को। तो देखिए अब वही चीज़ है, देखिए फॉर्म, जैसे कि डेटा वैलिडेट करने का हमको क्या बनाना पड़ेगा, फॉर्म देना पड़ेगा, जैसे कि सबमिट बटन है, इसको वैलिडेट करना है तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है देखिए डेट वगैरह लगानी है, डेट, तो यहाँ पे डेट वगैरह लिख सकते हैं,
उसके बाद है ऑटो फोकस, तो देखिए ऑटो फोकस है, प्लेस होल्डर यहाँ पे लगा दिया, उसका कोड है, टेक्स्ट एरिया। तो इन्हीं सब पूरे फॉर्म जो बनता है उसको वैलिडेट करने का पूरा जो काम होता है वो आपका HTML5 का काम होता है। तो आप सिंपल सा यही वाला जो मैंने कोड बताया उसको लिख सकते हैं। देखिए अलग अलग कोड देखिए यहाँ पे दिए गए इस प्रकार से, ठीक है। या तो आप दो चार पॉइंट आप निकाल लें, जैसे कि चेक पॉइंट, रेडियो बटन, सबमिट, रीसेट बटन, ठीक है। मेल फीमेल देखिए सबमिट बटन दिया गया है। तो इन्हीं को आपको लिख देना था किसमें, अपने HTML5 वाले क्वेश्चन में। जब आपसे पूछा जाएगा तो HTML5 के बारे में, तो यही आपको जो उसका आंसर है कुछ इस प्रकार से देना, जैसे कि मैंने बताया ये जो चाहे ये सारी चीज़ें दी गई हैं। साथ ही आप इसमें लिख सकते हैं रेडियो बटन को कैसे लगाते हैं, उसका एक एग्जांपल दे सकते हैं, उसका चेक बॉक्स, ठीक है, सबमिट बटन और रीसेट बटन, इसके बारे में आप दे सकते हैं एग्जांपल में, ठीक है। तो ये है बेसिकली पूछा गया था 5 नंबर में, एक्सप्लेन HTML5 के फॉर्म वैलिडेशन। तो ये आपका दिया गया सिलेबस में अगर आएंगे तो देखिए यहाँ पे दिया गया HTML5 को इंट्रोडक्शन, इसी में आपका होगा टॉपिक फॉर्म वाला, ठीक है। तो देखिए नीचे ही होगा यहाँ पे कहीं, बेसिकली है नहीं HTML, ये है HTML फॉर्म वैलिडेशन, ठीक है। इसमें रिक्वायर होता है एट्रीब्यूट्स, पैटर्न है, ऑटो फोकस, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड हो जाती हैं। तो आशा करते हैं यहाँ तक का तो आपको जो है वो क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। तो अभी मैंने दो पार्ट इसके जो है सॉल्व कर दिए हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही इजी थे, कोई बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं थे, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे ले चलते हैं आपको और इसमें आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे चलते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 का ए है। इसमें 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं जो कि 5 नंबर के डिवाइड किए गए हैं। तो पहला से पूछा गया एक्सप्लेन करना है आपको व्हाट इज अंगुलर एक्सप्रेशन, आपका क्या होता है, ठीक है। तो मैंने आंसर लिखा है, आपको दिख रहा होगा। तो ये टॉपिक है यहाँ पे आपका देखिए दिया गया है, जावास्क्रिप्ट के साथ ही चलता है, जावास्क्रिप्ट एंड एंगुलर जेएस। तो यहाँ पे पूछा गया है देखिए एंगुलर जेएस का एक्सप्रेशन आपका क्या है, और साथ ही इसी में क्वेश्चन ऐड किया गया व्हाट इज की डिफरेंस, इसमें क्या है बिटवीन एंगुलर एक्सप्रेशन में और जावास्क्रिप्ट के एक्सप्रेशन में, दोनों में अंतर आपका बेसिकली बताना है, ठीक है। तो इन दोनों में कंपेरिजन बताना है, डिफरेंस बताना है, और साथ ही एंगुलर जेएस का एक्सप्रेशन होता क्या है उसको भी आपको एक्सप्लेन करना है। तो सिंपल सा इसका एग्जांपल देखते हैं थ्योरी। तो जो आपका एंगुलर जेएस आपका एक्सप्रेशन है कैन बी रिटन इनसाइड डबल ब्रेसेस के अंदर हम इसको लिखते हैं, और एंगुलर जेएस जो भी इसका एक्सप्रेशन कैन बी रिटन इनसाइड कोड के अंदर अगर लिखेंगे तो इस प्रकार लिखा जाएगा एन जी डैश बाइंड इक्वल टू एक्सप्रेशन, ठीक है। तो AngularJS will resolve the expression and return the result exactly where the expression is written, ठीक है। जो आप लिखेंगे सेम वैसे ही आपका एक्सप्रेशन आपका प्रिंट करके देगा। जैसे कि आपका AngularJS एक्सप्रेशन आर मच लाइक जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन, दे आर कैन लिटरल ऑपरेशन एंड वेरिएबल। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए आपको दिख रहा है, हमने यहाँ पे लिखा देखिएगा ब्रैकेट के अंदर 5+5 और फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, इस प्रकार से देखिए इसको लिखा जाता है, ठीक है। तो हम मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं 5+5 का। 5+5 का हमको ऐड करना है तो किस प्रकार लिखेंगे HTML, और यहाँ पे एजेक्स एक शॉर्ट कोड लिया गया है, एंगुलर जेएस की फाइल ली गई है, स्क्रिप्ट जो होती है जैसे कि CSS को ऐड करते हैं तो वो स्क्रीन फाइल आपको यहाँ पे दिख रही होगी इसकी लाइब्रेरी की, इसको आप ऐड कर सकते हैं। और बॉडी के अंदर आया हमने लिखा डिवीजन NG इक्वल टू APP, ठीक है। और पैराग्राफ में माय फर्स्ट एक्सप्रेशन है जिसमें कि हम लिख रहे हैं 5+5, और इसको जब बंद करेंगे तो कितना आंसर आना चाहिए। तो चलिए इसको रन करा कर देख लेते हैं, सिंपल सा कोड है, कॉपी करते हैं और इसको ले चलते हैं यहाँ पे, या कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं आप, यहाँ पे पेस्ट कर दें Ctrl+V, और देखिए आ जाएगा 10 आपका ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि 5+5 को ऐड कर देगा वो 10। और एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए दिया गया था, ये था हमारा एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसी में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को अगर ऐड करना है तो देखिए कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पे हमने कोड लिखा हुआ है, सेम वही चीज़ है, ठीक है। अब इसमें हमने लिखा यहाँ पे देखिए NG-INIT इक्वल टू फर्स्ट नेम इक्वल टू हमने लिखा विकास, और लास्ट नेम में लिखा कुमार, और पैराग्राफ में लाया दी फुल नेम आपका जो ऐड होके आएगा वो कुछ ये होगा, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम को इस प्रकार से एक्सप्रेशन को ऐड होके ये कैलकुलेशन आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से है जो एंगुलर जेएस को लिखा जाता है। थोड़ा सा डिफरेंट आपको लगेगा, थोड़ा सा कठिन होगा आपका जावास्क्रिप्ट और एंगुलर जेएस आपके HTML और CSS से, ठीक है। तो क्योंकि वैलिडेशन का काम आपके करते हैं। अब इसमें है आगे मैं निकालता हूँ आपको बताता हूँ।
तो अब इसमें देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, एंगुलर जेएस एक्सप्रेशन वर्सेस ये। तो सिंपल सा है, लाइक जावास्क्रिप्ट जो एक्सप्रेशन और आपका एंगुलर जेएस कैन बी लिटरल आपके ऑपरेशन वेरिएबल करते हैं। अनलाइक में अगर देखें तो जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन और आपका जो एंगुलर जेएस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन इनसाइड एचटीएमएल आपको लिखने पड़ते हैं, ठीक है। और एंगुलर जेएस जो है आपका एक्सप्रेशन डू नॉट सपोर्ट कंडीशनल लूप और एक्सप्रेशन इसमें नहीं आता है। और जो है वाइल जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन डू, तो जावास्क्रिप्ट में आप एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, ये सारी चीज़ें एंगुलर जेएस में नहीं आएंगी, ठीक है। एंगुलर जेएस जो है एक्सप्रेशन सपोर्ट फिल्टर, वाइल आपका जो जावास्क्रिप्ट है एक्सप्रेशन डू नॉट, यानी कि वो फिल्टर्स को सपोर्ट नहीं करता है। अब और डिटेल में आएंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है एंगुलर जेएस के बारे में। एक्सप्रेशन इन एंगुलर जेएस आर यूज्ड टू बाइंड एप्लीकेशन डेटा टू एचटीएमएल और द एक्सप्रेशन आर रिसॉल्व्ड बाय एंगुलर जेएस रिजल्ट, और रिटर्न बैक करेगा आपका वही सेम एक्सप्रेशन जो आप देंगे। और लिखने का तरीका यही है, ब्रैकेट्स के अंदर आपको लिखना पड़ता है इस प्रकार से। और एग्जांपल में देखें तो 3 + 3 तो इस प्रकार से लिखना पड़ेगा, 3 माइनस करना है तो इस प्रकार से लिखना पड़ेगा, इंटू करना है तो इस प्रकार से, डिवीजन इस प्रकार से आपको वेरिएबल लिखने पड़ेंगे। और जावास्क्रिप्ट का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो इफ वैल्यू सेट ऑफ लिटरल वेरिएबल ऑपरेशन एंड एक्सप्रेशन दैट एवल्यूट टू द सिंगल वैल्यू आपको इसमें देनी पड़ेगी, जैसे x = 11, सिंपल वैल्यू में देखें तो 22 + 11 इस प्रकार से लिखा जाता है। और कुछ यहाँ पे अगर देखें तो काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं और काफ़ी सारे इनके डिफरेंस हैं, वो यहाँ पे हमने दी हैं, जैसे कि एंगुलर जेएस और जावास्क्रिप्ट में। अगर कंटेंट्स की बात करें तो एंगुलर जेएस आर इवैल्यूएटेड अगेंस्ट स्कोप ऑब्जेक्ट, और जावास्क्रिप्ट जो एक्सप्रेशन आर इवैल्यूएटेड अगेंस्ट ग्लोबल विंडोज, ठीक है। और फॉर गिविंग में आपका है एंगुलर जेएस जो है आपका है एक्सप्रेशन एवल्यूएट करता है फॉर गिविंग द अनडिफाइंड और नल कैरेक्टर्स में। और जावास्क्रिप्ट जो एक्सप्रेशन ट्राई टू एवल्यूएट अनडिफाइंड प्रॉपर्टी जनरेट रेफरेंस एरर और टाइप एरर में काम आपका करता है। उसके बाद कंट्रोल फ्लो है, ठीक है, इसमें आपका फंक्शन डिक्लेरेशन है, बिट वाइज कॉमा एंड वाइड ऑपरेटर, ये सारी चीज़ें इसमें फिल्टर्स है, वन टाइम बाइंडिंग, ये कुछ इसके एग्जाम्पल इसमें दिए गए हैं जो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यही है, कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, सिंपल सा आपको डिफरेंस है इसमें बताना था, तो मैंने आपको समझा दिया क्या क्या पैरामीटर्स आप बता सकते हैं इसमें क्या क्या है। कंटेंट है, फॉरगिविंग, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, फंक्शन डिक्लेरेशन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, बिट वाइज कॉमा एंड वॉइड ऑपरेशन। तो सिंपल सा ये आपका था क्वेश्चन 5 नंबर का, और इतनी चीज़ें आपको इसमें जो है लिखनी थी, ठीक है। क्या क्या डिफरेंस होता है वो डिफरेंस है, और साथ ही एक एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करना था कि व्हाट इज एंगुलर जेएस, तो वो मैंने आपको दिखा दिया। एंगुलर जेएस का एग्जांपल रन करा के भी दिखा दिया कैसे लिखा जाता है, 2 एग्जांपल बता दिए, एक एग्जांपल आपका फर्स्ट नेम के साथ, दूसरा एग्जांपल बता दिया एक एक्सप्रेशन 5 + 5 वाला, ठीक है। माइनस करना है तो यहीं पे आप देखिए माइनस का मैं लगा देता हूँ यहाँ पे, मान लीजिए 5 माइनस हम 3 कर देते हैं, देखिए यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करना है तो यहीं पे हम कर देंगे इसकी जगह स्टार, तो ये सो मल्टीप्लिकेशन कर देगा 15, ठीक है। डिवीजन करना है तो यहाँ पे हम कर देते हैं मान लीजिए 15, और यहाँ पे कर देते हैं मान लीजिए 5, और यहाँ पे कर देते हैं डिवीजन, तो ये देखिए इसको डिवीजन भी कर देगा, 3 ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आएगा लिखने का तरीका, कैसे लिखते हैं, कैसे आउटपुट निकालते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी आपको। अब आपको मेरे अनुमान से बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन सेकंड इसी में देख लेते हैं जो पूछा गया है 7th का, बी नंबर 5 नंबर का ये भी है, और इसमें आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, राइट अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल नंबर यूजर बॉक्स में। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको मैंने प्रैक्टिकल वाली वीडियोस में बताया है, और बेसिकली ये कोपा के स्टूडेंट में ज़्यादा पूछा जाता है, तो कोपा वाली वीडियोस में आपको मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसका क्या है। तो जावास्क्रिप्ट आपका क्या होता है वो तो आपको पता चल ही गया होगा, ठीक है, एक बार फिर से बता देते हैं फटाफट। तो जावास्क्रिप्ट इज ए डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है डेट यूज्ड फॉर वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाता है इन अ वेब एप्लीकेशन में, फॉर गेम डेवलपमेंट एंड लॉट्स मोर, ठीक है। इट अलाउ करता है आपको यू टू इम्प्लीमेंट डायनेमिक फीचर ऑन वेब पेजेस डेट कैन नॉट बी डन विद ओनली HTML और CSS, ठीक है। इसके बगैर आपका ये काम नहीं करेगा, तो इन दोनों को भी ऐड इसमें करना पड़ता है। और मैनी ब्राउजर जो आपके यूज़ करते हैं वो जावास्क्रिप्ट की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज फॉर डूइंग द डायनेमिक थिंग्स ऑन अ वेब पेजेस में, और एनी टाइम यू कैन सी क्लिक टू शो ड्रॉप डाउन मेन्यू एक्स्ट्रा कंटेंट एडेड ऑन द पेज पे अगर ऐड करेंगे, और डायनेमिक चेंजमेंट करेंगे एलिमेंट कलर ऑन द पेज टू
टू न्यू फ्यू फीचर्स, तो यू आर सीइंग द इफेक्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर ऐड करेंगे तो व्हाट वुड द लुक विदाउट जावास्क्रिप्ट के, तो विदाउट जावास्क्रिप्ट के आप देखिए किस प्रकार से काम करेगा ये। ऑल यू वुड हैव ऑन दी वेब शुड बी HTML CSS, बाकी आपका जो है फिर HTML CSS की तरह होगा, और 90% जो है आपका वो these are alone limit to few web pages implementation 90%, if your more web pages would be static। ठीक है, you did only have to dynamic changes, तो like CSS आपको उसमें ऐड करना पड़ेगा। वैलिडेशन करना तो जावास्क्रिप्ट का यूज़ यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है सिंपल सा इसका एग्जांपल। जावास्क्रिप्ट को लिखने के लिए इनलाइन या फिर इंटरनल जावास्क्रिप्ट का यूज़ यहाँ पे करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, या फिर एक्सटर्नल का भी यूज़ करके इसको लिख सकते हैं, जैसे कि CSS में होता है इनलाइन आउटलाइन, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये है छोटा सा जावास्क्रिप्ट का एग्जांपल। देखिए 5 नंबर का है तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं लूँगा, 2 या 3 लाइन आपको जावास्क्रिप्ट के बारे में लिखनी थी, और उसका उसका एक एक्सप्रेशन इस प्रकार से आप लिख सकते थे, जैसे कि स्टार्ट करते हैं उसको स्क्रिप्ट से, और फंक्शन अलर्ट में जैसे कि आई एम इनसाइड अ स्क्रिप्ट, और इस प्रकार से आपने स्क्रिप्ट लिख दी। ठीक है, नीचे आएंगे तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका किसका, इंटरनल का, और ये हो गया आपका एक्सटर्नल जावा का, कैसे उसमें स्क्रिप्ट इसके सोर्स इस प्रकार से लिखते हैं। और पहला वाला जो है ऑन क्लिक अलर्ट बटन यहाँ पे एक दे दिए क्लिक डॉट मी, तो एक एग्जांपल आपका ये बन जाएगा। ठीक है, 2-3 एग्जांपल हो गया आपके इसमें। उसके बाद पूछा जाए राइट ए जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल नंबर, तो भी ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इसको भी देख लेते हैं, मैंने इसमें दिया होगा। अब ये फैक्टोरियल निकालना है जावास्क्रिप्ट में, जैसे कि 4 का तो लिखेंगे तो 24 आएगा, 5 का निकालेंगे तो इस प्रकार से 120 आएगा। तो देखिए कैसे बनता है ये प्रोग्राम, यहाँ मैंने लिखा हुआ है पूरा, इसको करते हैं कॉपी। तो चलिए मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो इसको मैं आपको समझा देता हूँ कुछ इस प्रकार से, देखिए बनेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं फैक्टोरियल प्रोग्राम। ठीक है, और यहाँ पे हेडिंग को बंद कर देते हैं H1, इसको करते हैं सेव। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा गया बॉडी लगाई, इसमें स्टाइल टेक्स्ट अलाइन कर दिया सेंटर में जो कि 20 पिक्सल का है, और इसमें लिख दिया हमने फैक्टोरियल प्रोग्राम हेडिंग में। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं P इस प्रकार से, PRO। ठीक है, ये थोड़ी सी मिस्टेक कर रहा है प्रोग्राम। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब इसको रन कराते हैं, देखिए पहले किस प्रकार से काम करता है। तो देखिए इस प्रकार से ये आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखना हमको 5, तो 5 का फैक्टोरियल निकालेंगे, तो देखिए दी फैक्टोरियल नंबर इज 5 का ये आ गया। अगर हम 3 देंगे तो 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा 6, अगर हम 4 देंगे तो 4 का फैक्टोरियल आ जाएगा 24, अगर हम वैल्यू देंगे 12 का फैक्टोरियल तो 12 का फैक्टोरियल आ जाएगा ये, अगर हम देंगे 8 तो 8 का फैक्टोरियल आ जाएगा ये, और देंगे 6 तो 6 का आ जाएगा ये। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए कैलकुलेशन जो है आपका वो कंटिन्यू करता जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखिए फंक्शन यहाँ पे लगा है, ये आपकी स्क्रिप्टिंग इसमें की गई है इतनी। ऑन क्लिक हमने लगा दिया, यानी कि बटन पे जैसे क्लिक करेंगे तो फैक्टोरियल आपका काम करेगा। यहाँ पे हमको करना है इंटर नंबर। ठीक है, तो फंक्शन में फैक्टोरियल लिखा है, वेरिएबल 1 नम, और एफ बराबर कर दिया 1, नम इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट, जैसे कि आप किसी जावास्क्रिप्ट की फाइल होती है वो कोड आपको लिखने हैं। ठीक है, ये कोई रटने की चीज़ नहीं है, जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें आएंगी। फॉर आई इक्वल टू 1 लिया, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू नम और आई प्लस प्लस, और यहाँ पे फैक्टोरियल का फंक्शन यहाँ पे लगा दिया, आई इक्वल टू आई माइनस 1। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाई ID RES, और इनर एस्टिमल का यहाँ पे यूज़ किया गया है, फॉर्मूला देखिए यहाँ पे लगा हुआ है। और इसको जब हम इसको नोट कर लें, आप वीडियो को पॉज कर लें और उसको अच्छे से कहीं पे लिख लें। फैक्टोरियल का प्रोग्राम ये बार बार पूछा जा सकता है, प्रैक्टिकल में पूछा जाता है, और साथ ही एस्टिमल के जब क्वेश्चन आएंगे तो इस प्रकार से देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको रन करने के बाद आपका ईजिली ये रन करेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, 5 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो ईजिली ये आपको बताएगा 5 का फैक्टोरियल, 7 का फैक्टोरियल, 9 का फैक्टोरियल, इस प्रकार से बताएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7 का बी जो आपका पूछा गया था। आशा करते हैं आपको समझने बिल्कुल आ गया होगा। एक क्वेश्चन और है, उसको भी हम इसमें ऐड करके फिर हम इसको नेक्स्ट पार्ट में आपको शूट करेंगे, क्योंकि 1 घंटे के ऊपर आपकी हो जाएगी। तो इसमें जो पूछा गया है URL के बारे में बताना है आपको। 5 नंबर का ये भी है क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्लेन दी URL विद स्ट्रक्चर इन डिटेल, तो URL का स्ट्रक्चर क्या होता है, URL को आपको डिटेल में एक्सप्रेशन करना है। तो बहुत ही ईजी है, इसमें कोई बिल्कुल कठिन काम नहीं है। तो आपको दिखा देते हैं URL क्या होता है। ठीक है,
तो व्हाट इज यूआरएल? तो यूआरएल का फुल फॉर्म है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज ए यूनिक आइडेंटिफायर यूज टू लोकेट अ रिसोर्स ऑन द इंटरनेट। जैसे कि आपका google.com, facebook.com, gmail.com, एक 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 आपके एक लोकेटर है, एक आपके वेब पेजेस हैं और जिनकी एक यूनिक आईडी, एक यूनिक आईपी एड्रेस है, एक यूनिक डोमेन नेम है, जिससे ये आपको वेब एड्रेस पे डालने पर ओपन हो जाते हैं। ठीक है, इट इज़ आल्सो रिफर्ड एज ए वेब एड्रेस। और यूआरएल जो है कंसिस्ट ऑफ ए मल्टीपल पार्ट्स में आपको डिवाइड किए जाते हैं, जैसे कि इंक्लूडिंग ए प्रोटोकॉल नेम, डोमेन नेम एंड दैट टेल अ वेब ब्राउजर हाउ वेयर दी रिटाइप द रिसोर्स। यानी कि हमको तो उसका एलिमेंट पता नहीं है कि वो किस सर्वर में, कहाँ पे, किस कंट्री में, कहाँ पे, किस फोल्डर में सेव है। हम तो सिर्फ और आप सिर्फ क्या डालते हैं, google.com डालते हैं, वो आपके सामने आ जाता है। लेकिन google.com का जो सर्वर है, यूआरएल कहाँ पे सेव है, वो आपको सर्च करके बता देगा। ठीक है, जो भी एंड यूजर होगा यूज यूआरएल बाय टाइपिंग them directly into the address bar of a browser or by clicking a hyperlink found a web pages, bookmark list or in an email or from the another application। ठीक है, अब हाउ इज अ यूआरएल स्ट्रक्चर? यूआरएल कैसे दिखता है आपका? तो देखिए, यूआरएल कंटेंट आपको नेम मिलेगा, नेम ऑफ द प्रोटोकॉल, जो कि आपका नीडेड करेगा टू एक्सेस दी रिसोर्स, जहाँ से आपका वो रिसोर्स होके आ रहा होगा, यानी कि जिस भी सर्वर पे वो सेव होगा वहाँ से डायरेक्टली आपके पेज में शो हो जाएगा, एज वेल एज अ रिसोर्स नेम, जैसा आपका नोम वहाँ पे सेव होगा। और सेकंड जो उसका पार्ट होता है वो आईपी एड्रेस होता है, यानी कि हर एक डोमेन नेम का जैसे कि gold.com है तो उसकी कोई आईपी एड्रेस होगी 13.1, जो भी हो, एक एग्जांपल मैंने बताया। तो यूआरएल प्रोटोकॉल इंक्लूड एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड जो भी ये होता है आपका फ्रॉम वेब रिसोर्सेस मेल टू फ्रॉम ईमेल एड्रेस, जो कि देखिए आपकी सारी फाइलें हैं। यूआरएल खाली अकेला काम नहीं करता है, यूआरएल के साथ एचटीटीपी, आपका एफटीपी, ये सारी चीज़ें इसमें काम आपकी करेंगी। ठीक है, अब इसके देखिए पार्ट हैं कुछ, तो मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने लिया होगा। अब जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, पार्ट ऑफ अ यूआरएल क्या क्या, यही आपका जो है क्वेश्चन में बेसिकली पूछा गया, उसकी जो स्ट्रक्चर है, उसका जो पार्ट है वो बताएं। अब ये है HTTPS। पहले जो था हमारे पास HTTP थी, खाली था, तो ये सिक्योर नहीं था। एस का मतलब यहाँ पे सिक्योर हो गया आपका। www आपका हो गया .tech target.com, और उसके बाद देखिए उसकी उसकी डायरेक्टरी है, अब जहाँ पे जिस ये फोल्डर में रखा हुआ है वो इसकी डायरेक्टरी है। लेकिन हम लोग जब google.com डालते हैं उसमें कोई डायरेक्टरी नहीं होती है। ठीक है, वो डायरेक्ट हमारा होम पेज होता है। ठीक है, इसमें देखिए डायरेक्टरी पूरी रखी गई है, ये वेबसाइट का होम पेज है और इसके अंदर की ये फाइलें, सर्च क्वेरी वगैरह, यूआरएल वगैरह इसमें दी गई। तो देख लीजिए यहाँ पे दिया गया होगा सिंपल सा क्या क्या चीज़ें इसमें हैं, वो पार्ट नेम, ठीक है, पैथ, क्वेरी, पैरामीटर्स, फ्रेगमेंट, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। ठीक है, तो कोई अगर यूआरएल का पार्ट अगर आपको समझना हो तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यूआरएल पार्ट नेम हम यहाँ पे टाइप करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ शो होगा, कुछ इस प्रकार से। उसको ऊपर करते हैं तो एक एग्जांपल देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब इसमें ये देखिए HTTPS है, ये आपका प्रोटोकॉल हो गया। ठीक है, वीडियो जो आपका ये देखिए सब डोमेन हो गया। google.co.in आपका ये डोमेन नेम है। ठीक है, जो कॉमन है ये आपका सब डोमेन है, क्योंकि थर्ड पार्टी इसमें यूज़ की जा रही है। उसका देखिए 80 यहाँ पे जो ये पोर्ट है। ठीक है, वीडियो प्ले ये इसका पैथ है, ये इसकी क्वेश्चन मार्क है, ये इसकी क्वेरी है, और ये इसका पूरा यहाँ से जो पैरामीटर्स है, और ये इसका जो हैश वगैरह का ये फ्रेगमेंट है। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरा एक यूआरएल बनता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। और देखिए पार्ट ऑफ यूआरएल का लिखें तो इस प्रकार देखिए ये है आपका, यहाँ पे दिया गया है, ये डोमेन हो गया, ये पोर्ट नेम हो गया। ठीक है, ये सब डोमेन हो गया, यहाँ पे दिया गया, ये पैथ हो गया, और ये आपकी क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर है ये क्वेरी स्ट्रिंग सेपरेटर है, और ये आपका फ्रेगमेंट है। ठीक है, ये आपकी स्कीम है। तो इस प्रकार से अलग अलग जगह आपको देखने को मिल जाएंगे देखिए। ठीक है, तो ये है पूरा, आपको इसी प्रकार से डिजाइन करके किसी भी एक एग्जांपल का आप लिख देते हैं या कोई भी लिंक बना देते हैं अपने मन से, तो आपको इजीली नंबर इसमें मिल जाएगा। तो यही है पूरा आपका यूआरएल। ठीक है, जो जो चीज़ें आप लिखते जाएं उसमें आप बताते जाएं। तो ये जो टॉपिक था आपका यूआरएल वाला, मेरे अनुमान से मैं देखता हूँ आपको किस टॉपिक में मिल जाता। बेसिकली ये लास्ट वाले टॉपिक का था आपका वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग का। ठीक है, इसमें आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे देखिए, एचटीएमएल ब्राउजर, ये सारी चीज़ें। ठीक है, वेब पब्लिशिंग, होस्टिंग, तो ये इस टॉपिक से पूछा गया था, ऊपर नहीं आपको मिलेगा देखिए। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं क्वेश्चन। 7 3 पार्ट मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं।
इसमें M2R5 का मार्च का पेपर विद गेस्ट सॉल्यूशन के साथ। तो देखिए इसमें से मैं अब थोड़ा सा आपको इंपॉर्टेंट बता दूं कौन कौन सा आप इसमें और अच्छे से तैयार कर लें इन्हीं क्वेश्चन के माध्यम के अनुसार। ठीक है, तो देखिए ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये HTML से तो एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही। ठीक है, अब इस बार जो नाइलेट ने क्वेश्चन दिए हैं सेकंड पार्ट से दिए, जैसे कि HTML5 से क्वेश्चन दिया आपको। ठीक है, उसमें नीचे आ जाएंगे तो CSS से ना दे के CSS फ्रेमवर्क का क्वेश्चन आपको दिया है। ठीक है, और और इसमें जावास्क्रिप्ट ना दे के एंगुलर JS का क्वेश्चन दिया, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिए गए हैं और एक इसका भी क्वेश्चन दिया गया, तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो CSS फ्रेमवर्क और एंगुलर JS को भी आप फोकस करें क्योंकि एक एक क्वेश्चन इनमें से आपको मिलेगा ही। CSS और जावास्क्रिप्ट, एंगुलर JS और फोटो एडिटर, ये तीनों टॉपिक को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लें। यहाँ से आपको जो नंबर है इजीली 20 नंबर से 25 नंबर आप इजीली खींच सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दें और कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में बताएं। और नेक्स्ट वीडियो में हम शूट करेंगे M1R5 और M4R5 की क्लासेस।